नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ होता है। हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवाभाव का साथ में काम करें और आगामी बजट 2025-26 के कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाए। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा और उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं की पुख्ता कार्य योजना बनाई जाए ताकि यहां पर बड़े आयोजन सुगमता से हो सके। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय पर जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल की कार्य योजना के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा और उन्होंने कहा कि देश और विदेश के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर का परीक्षण कर राजस्थान मंडपम में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विकसित होने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल और आगंतुकों की पार्किंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। ये मॉल GIE प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पादन और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे ईमानदारी और निष्ठा, संवेदनशीलता से कार्य कर राज्य सरकार के जनहितकारी संकल्पों को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी समय पर आएं और समय पर जाएं, जनहित के कार्य कर राजस्थान की माटी को यश दिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी गुरुवार को यहां जयपुर कलेक्ट्रेट में नवनिर्वाचित राजस्व मंत्रालय संघ की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। देवनानी ने सभी कर्मचारियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य हमारे जीवन रूपी लॉकर की 2 चाबियां हैं। राज्य हित में राजकीय कार्यों का ईमानदारी व निष्ठा से संपादन आवश्यक है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली है, लेकिन उनके बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, उनकी गतिविधियां और उनके बयान राष्ट्रहित में नहीं है। राहुल गांधी की भारत की बजाय इटली के प्रति निष्ठाएं उजागर हो रही हैं। भारत स्टेट के खिलाफ बयान देने वाले राहुल गांधी या तो शब्दों का चयन सही नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके अंतःकरण में जो भाव है खुलकर सामने आ रहे हैं। राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को स्टेट आइकन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने गुरुवार को नीरज चौधरी को इस आशय का प्रमाण पत्र सौंपा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नीरज चौधरी निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियों में स्टेट आइकॉन के रूप में भागीदारी करेंगे। वो विभाग द्वारा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने के उद्देश्य से प्राप्ति में सहयोग करेंगे।
खबर बीकानेर से है, जहां गंगा शहर थाना इलाके में बुधवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों ने आज सुबह पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग पर अड़ गए। बताया जा रहा है कि छीपों के मोहल्ले बुधवार की दोपहर मजदूर की मौत हो गई। काम करते समय मजदूर पर पट्टियां गिर गई, जिसके चलते मजदूर की मौत हो गई और इस दौरान आज सुबह ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर मोर्चरी के आगे धरना लगा दिया है। मृतक सुजान देसर का निवासी रामचंद्र है। व्यक्ति अपनी जान से चला गए हैं। शंको की मस्जिद के पास में काम करने गए थे और वहां से छत से गिर गए थे, डांड से या छत से गिर गए थे। और इनका कहना है, इनके जो बच्चे हैं, पट्टियां टूट गई थी। इनके जो बच्चे हैं 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो इन घर वालों का, इनके परिवार वालों का यही डिमांड है कि 30 लाख रुपए दिए जाए और मामला सेटलमेंट हो जाएगा। तब तक 30 लाख का मुआवजा, जब तक 30 लाख नहीं दिया जाएगा तब तक क्या है कि ना तो पोस्टमार्टम होगा, हम शांतिपूर्ण हो गया। खबर बीकानेर से है, जहां नोखा में मंगलवार देर रात हुई 9 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लूटी रकम में से 8,35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसपी कैलाश सिंह सांधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नोखा निवासी बाबूलाल, राकेश और सुनील को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित मांगीलाल रामावत के नोखा निवासी दोस्त कानाराम ने ही लूट की साजिश रची और पीड़ित मंगलवार को अपने बीकानेर निवासी दोस्त अरुण के 9 लाख रुपए लेने नोखा में कानाराम के पास आया था। कानाराम और पीड़ित मांगीलाल भी दोस्त हैं और कानाराम के मन में लालच आ गया। उसने अपने 2 साथियों राकेश और सुनील के साथ मिलकर रुपए लूटने की साजिश रची। पुलिस ने वारदात के बाद घटनास्थल का मुआयना किया और साथ ही फुटेज देखे और कानाराम पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज उगल दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके साथी दिल्ली वाली जो बस से हिमाचल जाने वाले हैं, वे दोनों शाम को नोखा से निजी बस में दिल्ली के लिए रवाना हुए। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों के दिल्ली जाने वाली बस में सवार होने की पुख्ता सूचना मिलने पर श्री डूंगरगढ़ पुलिस को अलर्ट किया गया और आरोपियों को फोटो भेजे और इस पर पुलिस ने देर रात राकेश और सुनील को एक निजी बस से गिरफ्तार कर लिया। कि 9 लाख रुपए एक मांगीलाल नाम के व्यक्ति हैं, बीकानेर के रहने वाले, उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनको उनके किसी साथी ने फोन किया दुबई से कि नोखा में कानाराम नाम के व्यक्ति हैं, जिनसे आपको 9 लाख रुपए लेके आना है। जिस पर वो यहाँ पर आए और कानाराम के घर गए तो कानाराम ने बताया कि ठीक है, 9 लाख रुपए हैं, आप लीजिए। उनको सुपुर्द भी कर दिया, वो बस से रवाना भी हो गए। बाद में उनको उनके साथी ने बताया कि आपने रुपए गिने कि नहीं गिने, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने रुपए गिने नहीं। तो ठीक है, आप वापिस जाओ, रुपए गिनो इनके सामने। ये रुपए जब कानाराम के घर पे गिर रहे थे तो कानाराम जो मुंजिम है वो वहां से मिसिंग हो गया और 2 घंटे बाद वापिस आया। जब वापिस आता है तो वो कहता है ठीक है, चलो आपने गिन लिया। तो अब वो जाते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड जाते हैं तो रास्ते में वो इस तरीके से प्लान करते हैं अपने 2 साथियों के साथ, वो पीछे से आएंगे मोटरसाइकिल से, उनको धक्का देके गिराएंगे और इनका बैग छीन के भाग जाएंगे 9 लाख रुपए। जैसा उनका प्लान होता है ठीक वो वैसा ही करते हैं और वो बैग छीन के भाग जाते हैं। एक राणा तालाब नाम की जगह है, उसके पास क्या है, और तीनों मिलकर इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, रुपए लेके भाग जाते हैं। और फिर वो दो जो ये रुपए लेके भागे हैं मोटरसाइकिल से, ये यहाँ से निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम कश्मीर जा रहे हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पता करते हैं कि कहाँ है इनका वो, तो हम नाकाबंदी करवाते हैं थाना डूंगरगढ़ में और वहां पर इनको दस्तयाब कर लेते हैं। पुलिस तीनों मुलजिमों को अब तक पकड़ चुकी है, 3 नोखा ने, और 8,35,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण पहल की थी और टीबी के एक मरीज को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री देकर जिला कलेक्टर निक्षय मित्र बने थे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई के बाद 25 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री दी और इसने जो है एडीएम उम्मेदी लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ ओपी विश्नोई भी निक्षय मित्र बने और गौरतलब है कि टीबी मुक्त जिला बनाने का यह अभियान राज्य के 5 जिलों में संचालित किया जा रहा है,
जिसमें हनुमानगढ़ का चयन किया गया है। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त बारां, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद जिलों में जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसे दवाई लेने गया तो मेरे को बताया कि तो टाउन जाके जांच कराओ। मैंने जांच कराई तो टीबी बताई मेरे को। उसकी मैं दवाई बहुत खा रहा हूँ और सर जी मैं अच्छी तरह दवाई दे रहे हैं, मैं टाइमो टाइम मेरी दवाई खा रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब जी ने मेरे को बोला आप कलेक्ट्रेट जाओ, आपको मैं हमारे को 1 महीने राशन दिया है। और मेरे मैं डॉक्टर कन गयो तो मैंने टीबी की शिकायत बताई, जो मैंने 6 महीना तक दवाई खानी पड़ेगी। तो जी वास्ते कलेक्टर साहब आज माने कलेक्टर साहब और बाकी सारा बहुत बहुत धन्यवाद मांगो जो माने पेट बांधती आज गरीबा ने। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 में निजी खातेदारी करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन 5 में गोपालपुरा बाईपास 10वीं स्कीम के भूखंड संख्या 340 में जेडीए के बिना अनुमति और स्वीकृति के बने तृतीय फ्लोर के अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। जोन 13 में चौमू के दुल्हा सिंह की डाढ़ी में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उधर टोंक पुलिस थाना डिग्गी पर बिना कारण बंदी बनाकर बुरी तरह मारपीट कर 20,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीजवाड़ पंचायत में निमेड़ा निवासी अनीश और जहीर ने पूर्व सीआर झिराना मोहम्मद जाकिर हुसैन और निमेड़ा सरपंच तुलसीराम गुर्जर, पासरोटिया सरपंच शंकर खच्छावा और कंजो बानो और बहीदा बानो सहित दर्जनों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। और आपको बता दें कि इसमें अपने 27 दिसंबर को सुबह 7 बजे वो दोनों अपनी बहन से मिलकर मालपुरा से पीपलू आ रहे थे। तभी रास्ते में थोली और डिग्गी के बीच में पुलिस थाना डिग्गी के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रार्थी और जहीर को अवैध रूप से रोककर अपहरण कर जबरदस्ती बंदी बनाकर डिग्गी थाने लेकर चले गए। तो नुक्कड़ पार करते ही सामने से थाने की गाड़ी आई थी, वो सीधी निकल गई थी। फिर वो चौराहे से वापस घूम कर आकर और हमारे आड़े फंसा दी गाड़ी को और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के और हमारे फोन छीन लिए। फिर हमारे थाने में ले गए, गाड़ी में बिठा दी। फिर ले जाने के बाद में उन लोगों ने कहा कि या तो ट्रैक्टर पकड़वाओ, किसी को भी बुला के पकड़वा दो, 4 ट्रैक्टर पकड़वा दो, अगर नहीं पकड़वाओगे तो हम तुम्हें यहीं रखेंगे। फिर उसके बाद में अगर पकड़वा दिए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर हमने मना कर दिया तो हमें ले जाकर अंदर बिठा दिया। फिर अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने हमें शाम को निकाला 3-1 बजे की और फिर हमें उठक बैठक लगवा दी। उठक बैठक लगवाई तो हमारे से ज़्यादा लग नहीं पाई, हम गिर गए थे नीचे। तो उन्होंने हमारे लाते कुर्सों से मारा। तो जहीर खाने में चाचा का लड़का उसके पेट में लग गई थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो लाते हुए उसे मार रहे थे। फिर हमारा भाई आमिर हमें लेने आया, छुड़वाने आया तो उसको भी उठक बैठक लगवा दी। फिर हमारे को उठक बैठक लगवाने के बाद में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में बाहर चले गए। फिर 2 पुलिस वाले आए थे और वो 20,000 की मांग की, 20,000 रुपये मांग की। तो भाई ने मना कर दिया कि हम गरीब आदमी, हमारे पास में पैसा नहीं है। फिर उन्होंने 10,000 रुपये मांगे, तो 10,000 रुपये उनको दिए, तब हमारी गाड़ी और हमें छोड़। टोडा, मालपुरा और पीपलू तहसील के यहाँ पर आए हैं कि 27 तारीख की एक घटना है जिसमें अनीस और जहीर 2 भाई जो है अपनी बहन से मालपुरा से आ रहे थे और डिग्गी और धोली के बीच में एक 112 नंबर की गाड़ी आती है और इनका अपहरण करती है और डिग्गी थाने ले जाती है। उसके बाद में इनको मुर्गा बनाती है, मेंढक चाल चलाती है, लातों से मारती है और ये सारी चीजें घर पे उनके पहुंचती है। 12-1 बजे तक के इनको अरेस्ट कर लिया है। परिवार के लोग जाते हैं जिसमें उसका भाई रहता है आमिर, वो इसको छुड़ाने जाता है। एक गाँव वाला रहता है, उनको भी मारते हैं। उसी राह पे उसको वही मुर्गा बनाते हैं, उठक बैठक लगाते हैं। उस बीच में इनसे 20,000 रुपये मांगे जाते हैं छोड़ने के। इनके पास 10,000 रुपये थे तो 5,000 एक ने दिए, 5,000 दूसरे ने दिए। इस मार पिटाई में जो जहीर एक छात्र है और दूसरे दिन उसका नेवी में एग्जाम था, 18 वर्ष का है, वो इस वक्त जीवन रेखा में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है।
उसको लेकर आते हैं घर पे, उससे खाना नहीं खाया जाता। 10-5 दिन तक कहने लगे मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरी कमर काम नहीं कर रही। उसके बाद उसको सादत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। सादत हॉस्पिटल वाले उसको तुरंत जयपुर रेफर कर देते हैं। जयपुर वो जीवन रेखा में एडमिट हुआ और आज भी है। जब ये बात क्षेत्र के सब लोगों को पता चली कि पुलिस ने अपहरण करके, वहाँ डिग्गी थाने के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर पुलिस किसी को भी पकड़ती है तो उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है, कोई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई उसके पास ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं, और पैसे लेके और गुंडागिर्दी चल रही। तो आज कुछ डिग्गी थाना क्षेत्र के आसपास के कुछ 40-50 लोग यहाँ एकत्रित होकर अपना ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी, डिग्गी थाने के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कुछ उनका आरोप लगा रहे हैं। ये इस संबंध में यहाँ आने के बाद में इन्होंने एडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत हनुमानगढ़ में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हुए एमओयू को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में जिले के निवेशकों सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक में जिला कलेक्टर ने निवेशकों से कहा कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस अवसर पर कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहे निवेशकों से भी विस्तार से चर्चा की। वहीं निवेशकों से लाइसेंस, भूमि रूपांतरण, विद्युत आपूर्ति का लोड बढ़ाने जैसे लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई है। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक निवेशक से उनके लंबित लाइसेंसों के बारे में बात की और उन्हें शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है और इस दौरान निवेशकों ने जिला कलेक्टर का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकों से उनके लंबित कार्यों में तेजी आई है, उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है। हनुमानगढ़ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक में मनरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्वामित्व योजना सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की और बैठक में जिला कलेक्टर काना राम ने स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रॉपर्टी पार्सल वितरण की धीमी गति पर चिंता जताई है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है और उन्होंने कहा कि इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा और ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आमजन को भी आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ और खेल मैदान के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। वहीं जिला कलेक्टर ने इससे जिले में 100 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई और निर्देश दिए कि सभी खेल मैदानों के कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिए जाए। उधर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में फ्रेंड्स ऑफ राजसखी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास और राज्य मिशन आजीविका के शासन सचिव निदेशक आशुतोष एटी पेडनेकर ने की है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट में प्रदेश के लगभग 160 इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया। राज्य मिशन निदेशक आजीविका की ओर से बताया गया कि राजसखी और सोशल मीडिया के समन्वय से समाज सेवा के लिए महिला सशक्तिकरण को एक नया मंच प्रदान किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजसखी और आजीविका का नाम प्रत्येक गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजसखी की महिलाएं एक वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ के उत्तम क्वालिटी के उत्पाद बनाती हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स से कहा कि वे अपनी सक्रियता से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सड़क सुरक्षा के माह अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जिले भर में सड़क संरचनाओं और सुरक्षा उपायों को सुधारने का कार्य जोर शोर से जारी है और इस अभियान के तहत विभाग ने अब तक 460 किलोमीटर लंबी में जंगल कटिंग, बने संधारण और सड़क लेवलिंग का कार्य किया गया। ये कार्य सड़कों की सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और परिवहन व्यवस्था सुलभ बनेगी। इन सड़कों को कार्य का उद्देश्य मार्ग की स्थिति को बेहतर बनाना है, जिससे यातायात और परिवहन में सुधार हो।
खबर बीकानेर से है, जहां पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस से आगे जाम नाला और सीवर लाइन का समाधान करने की मांग को लेकर शहरी युवा कांग्रेस शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल जादूसंगत की अगुवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन में बताया गया कि पुरानी गजनेर रोड शहर का मुख्य मार्ग, जहां से हजारों लोगों का आवागमन होता है, परंतु इस रोड पर स्थित के स्टेडियम के अनुसार जो है स्टूडियो के सामने नाला और लाइन पिछले 5 दिनों से जो है जाम पड़ी हुई है और जिससे बीमारियां फैल रही हैं, आवागमन में समस्या आ रही है। वहीं गजनेर रोड काफी जगह से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। यहां का नाला और सीवर लाइन जाम होने से आसपास के दुकानदार और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे होने से कई राहगीर चोटिल भी हो चुके हैं और उन्हें जो है मांग की है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। क्योंकि पुरानी गजनेर रोड पिछले 5 दिनों से सीवर लाइन और नाला ब्लॉक है, वहाँ के आसपास के एरिया में भी सीवर लाइन ब्लॉक है और सुबह से आज ये दिक्कत हो रही है। पूरा रास्ता जाम पड़ा है और 5-7 नगर निगम में गाड़ी आई हुई, फिर भी 5 दिनों से समस्या 10 की 10 बनी हुई है। समस्या क्यों नहीं हो रहा? देखो 5 दिन हो गए उनको मेहनत करते हुए। वो पुरानी गजनेर रोड के पास के स्टूडियो नाम की दुकान है, वहाँ नाला पूरा ब्लॉक पड़ा है और पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, जिससे आसपास की गलियों में यातायात बढ़ रहा है। और साथ ही वो पुरानी गजनेर रोड जो सड़क है वो भी बहुत क्षतिग्रस्त है, परंतु 5 दिन होने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तक वो नाला बंद पड़ा है, सीवर लाइन ब्लॉक है। राहुल जादू संगत, किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है सर, जो आसपास जो मोहल्ले है, जैसे कुचिलपुरा, कमला कॉलोनी, हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे, वो गलियों में से लोग आ जा रहे हैं और कमला कॉलोनी में तो ये दिक्कत है, सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है, पूरे रास्ते से लोग आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत है मोहल्लों में आने जाने। खबर बीकानेर से है, जहां उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से दूध का दूध, पानी का पानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहीद दिलीप सिंह गैस एजेंसी के सामने स्थित सरस बूथ पर शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय उपभोक्ताओं की ओर से लाए गए दूध के सैंपल्स की निःशुल्क जांच करने पर खुले में बिकने वाले दूध की पोल खोली। अभियान प्रभारी सुलभ गुलाटी ने बताया कि कुल 21 सैंपल आए हैं और जिसमें से 16 सैंपल फेल और केवल 5 सैंपल पास हुए हैं। बूथ संचालक गोपाल राम ने भी जहां शिविर में सहयोग किया और उर्मूल डेयरी के प्रबंधन निदेशक बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि डेयरी की एक टीम जहां शिविर लगने के पूर्व डोर टू डोर के पैम्पलेट वितरण कर उपभोक्ताओं को जागरूकता रैली के माध्यम से करती हुई नजर आई और अधिकतर दूध बेचने वाले कृत्रिम मिलावटी और दूध और प्लास्टिक के केन में दूध लेकर आते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। समय अंतराल में उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में जो है एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल एजेंसी के साथ समन्वय कर रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर, पुत्री युधिष्ठिर निवासी बीशवाल बीकानेर को स्थानीय पुलिस के सहयोग से इटली के ट्रेपानी शहर में सिसली क्षेत्र से गिरफ्तार करवाया है, जिसकी पूरी जानकारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन ने दी है। हनुमानगढ़ के देर रात घने कोहरे के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नौहर भादरा मेगा हाईवे मार्ग पर ट्रक और जीप की आमने सामने की टक्कर में जस्साना गांव के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को पहले नौहर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है, फिर जो है गंभीर हालत के चलते सिरसा के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। शवों को नौहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।